हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग और। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग की रहेगी। और इसकी कटिंग हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर ली थी। आपको इसमें हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे हमने इसकी कटिंग डाली हुई है। और इसका अस्तर भी हमने उसी में कट कर लिया था, फर्मा के ऊपर रख के। तो फ्रेंड, ये अस्तर की कटिंग हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। अब मेन फैब्रिक के ऊपर हमने अस्तर वाले पार्ट को बिछा लिया है और उसी के ऊपर इसके अकॉर्डिंग इसको रखते हुए कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद सारे पार्ट हमने अलग कर लिए हैं। और अब इसके बाद हमने जो इसके ऊपर एक एक स्टिचिंग सबके ऊपर रख लेनी है। तो सारे पार्ट को हमने पिन की सहायता से सिक्योर कर लेना है, नहीं तो ये इधर उधर हिलते हैं। और इसमें फ्रेंड, ये जो है ना, हमने डबल अस्तर की कटिंग करी है, इसमें अस्तर डबल लगेगा। तो ये डबल अस्तर की कटिंग हमने करके अब इसके बाद हमने एज इट इज़ इसको रखना है जो हमने फर्मा कटिंग करा था। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा वो हम कट कर लेंगे। और जितना हमें सिलाई का मार्जिन चाहिए, 1/2 इंच या फिर 0.25, जितना भी आप रखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमें रखना है। और अस्तर वाले पार्ट को रखकर, डबल अस्तर वाले पार्ट को रखकर भी कट कर लेना है। तो ये हमारे पार्ट रेडी हो गए हैं स्टिचिंग के लिए। तो अब हमने जो कटोरी वाला पार्ट है उसको दोनों को आपस में मिलाते हुए स्टिच कर लेना है। और नम हाथों से इसमें स्टिच करना है, धीरे धीरे घुमाते हुए। वीडियो मैंने फ़ास्ट की है तो आपको इसलिए लग रहा होगा, बाकी मैं काफ़ी स्लो धीरे धीरे इसमें इसको स्टिच किया है, क्योंकि यहाँ पर गोलाई वाला पार्ट होता है ना, तो अगर आप आराम से स्टिचिंग नहीं करेंगे तो नोक बन जाती है। तो आराम से आप स्टिचिंग करें। मैंने वीडियो लेंथी ना हो जाए इस वजह से इसको फास्ट किया है। तो अब ये स्टिचिंग करने के बाद फ्रेंड, हमने इसमें नोचेस लगा लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे घुमाव होता है, फोल्डिंग का होता है यहाँ पर। तो अगर नहीं लगाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो उसके बाद ये आयरन पिलो के ऊपर रखकर इस तरीके से इसमें फिनिशिंग देते हुए प्रेस लगा लेनी है। और इस तरीके के ब्लाउज़ को अगर स्टिचिंग आप करते हैं तो आपके पास आयरन पिलो का होना बहुत ज़रूरी है। ये इजीली बन जाते हैं, मार्केट में भी मिल जाते हैं, पर मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। आप इसको घर में इजीली बना सकते हैं। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उस आयरन पिलो की भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। ये कई तरीके से, मतलब अलग अलग शेप में बनते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो आप शेप दे सकती हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा, अब हमने नेक, ये पेपर फ्यूजिंग रखकर नेक को इसके ऊपर रखकर कट कर लिया है। इससे क्या होता है ना, नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। वैसे मेरा डबल अस्तर था तो इसमें मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं थी, मैं अस्तर से इसको फोल्ड कर लेती, पर मैंने इसमें लगा लिया है। आप भी लगाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इस तरीके से लगाने के बाद अब ये हमने एक अस्तर तो मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया था। अब ये दूसरा वाला फैब्रिक अस्तर है, इसको हम अलग से स्टिच कर लेंगे। तो जैसे हमने मेन फैब्रिक के साथ उसे स्टिच किया था ना, गोलाई को, उसी तरीके से यहाँ पर इसको हमने स्टिच कर लेना है। तो ये दोनों अस्तर वाले पार्ट हमारे रेडी हो गए। इससे क्या होता है ना, हम हिडन, ताकि हमारी सिलाई ना दिखे, इस तरीके से इसे लगाएंगे। तो ये हमने मेन फैब्रिक को उल्टा करके उसके ऊपर दोनों पार्ट हमने सीधे आपस में मिलाने हैं। और उसके बाद देख सकते हैं आप, सीधे पार्ट मेरे दोनों नीचे की तरफ को है। और उसके बाद इसी तरीके से मिलाते हुए पिन की सहायता से आप शेप दें। नेक में 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने इसमें स्टिचिंग कर ली है। और ये जहाँ पर भी गोलाई है सेम वहाँ पे इस तरीके से कट लगा लेने हैं। गोलाई वाले पार्ट पर आप राउंड जहाँ पर भी हो वहाँ पर आप ज़रूर से कट लगाएं। अब मैं ये इसको थोड़ा सा और शेप दे दूँगी, मुझे ज़्यादा इसमें नहीं चाहिए अंदर स्टिचिंग में। तो इस तरीके से मैंने हटा लिया है। अब इसके बाद इसको मैंने इस तरीके से रखते हुए जो अंदर के अस्तर वाला फैब्रिक है उसके साथ इसको स्टिच कर लेना है। और अब इसे पलट देना है। पलटने के बाद एक स्टिचिंग इसके ऊपर और लगा लें। अगर आप स्टिचिंग नहीं दिखाना चाहते तो आप इसे आयरन से भी सेट कर सकते हैं। तो ये मेरा धागा जो था ना, बिल्कुल सेम कलर का था, तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टिचिंग रख दी थी।
नहीं तो आप आयरन की। अब ये देखिए, ये बैक की तरफ पार्ट है और बैक से भी मेरा कितना सफाई और फिनिशिंग से आ रहा है, स्टिचिंग कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही। तो अब ये हमने बेल्ट वाला फैब्रिक लेके पहले इस तरीके से अपोजिट साइड से सिलाई करते हुए सीधी तरफ को लानी है, और ये जो बेल्ट वाला मेन फैब्रिक है इसको हमने जॉइंट कर देना है नीचे की तरफ से, वेस्ट साइड की तरफ से हम इसे जॉइंट कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। और इसके बाद सेम हमने इस तरीके से एक सिलाई उसमें ऊपर की तरफ से लगा देनी है, और इसको अब जहाँ से जॉइंट किया था उसके ऊपर एक सिलाई और लगा देते हैं। तो ये हमने लगा दी सिलाई। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड हमने इस तरीके से करना है, जो मेन फैब्रिक है वो 0.25 से भी कम, बहुत कम पीछे की तरफ को थोड़ा सा दिखना चाहिए। इससे क्या होता है ना, जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो फ्रंट की तरफ को बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इस तरीके से पिन से सिक्योर मैंने कर लिया। अब इसके बाद इसके ऊपर स्टिचिंग लगा ली थी, ये मैंने स्टिचिंग भी लगा ली है, और ये मेरा एक पार्ट बन के रेडी है। तो इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी बना लेना है मैंने। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने फिनिशिंग के साथ पार्ट रेडी कर लिया है, और बैक साइड में इसमें स्टिचिंग नहीं दिखानी। अगर आपको भी स्टिचिंग नहीं दिखानी है तो इस तरीके से करें। तो फ्रेंड, अब ये मैंने इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग, क्योंकि हमने अस्तर सारे में जोड़ लिया था, बैक में भी जोड़ लिया था बैक वाले पार्ट में, तो हमें जो भी नेक बैक में देना है उसके अकॉर्डिंग मैंने पेपर फ्यूजिंग यहाँ पे कट कर लिया है। तो इस तरीके का नेक मैं बैक में दूंगी। और इसके बाद इसको कट करने के बाद हमने आयरन की मदद से मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए, चाहे आप अस्तर के ऊपर रखें चाहे मेन फैब्रिक के ऊपर रखें, तो मैंने तो यहाँ पे मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए, यानी मेन फैब्रिक का जो अपोजिट साइड था ना, ये देखिए उल्टी तरफ से, जहाँ मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने डबल अस्तर लगाया है, तो रखते हुए इसके ऊपर रख लेना है। और इसके बाद इसे पिन से सिक्योर करते हुए, ताकि ये फैब्रिक हिले ना, और इसके ऊपर जैसा भी नेक शेप दी है ना, इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो सारे में सिलाई लगाने के बाद इसको हमने कट कर लेना है, जैसा भी नेक का शेप है उसी तरीके से इसमें हमने कट कर लेना है। और यहीं पे कट अंदर की तरफ को ना मैंने एक लुप्पी भी लगा ली थी। अब यहाँ पर सेम राउंड वाले पार्ट में सारे में नोचेस लगा लेने हैं। जब ये कपड़ा घूमेगा तो फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। तो ये करने के बाद हमने इसमें प्रेस भी मार ली। तो ये देख सकते हैं आप, ये कुछ बैक से इस तरीके का था, और ये लुप्पी मैंने आप देखिए अंदर से लगा रखी है ना, इस तरीके से। इसमें हम कोई भी बटन अटैच कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट भी मेरा ईजीली हो गया है तैयार। अब हम इसमें बाजू में भी सिलाई करेंगे। तो बाजू में अस्तर का फैब्रिक जोड़ते हुए इसमें हमने सिंगल अस्तर लगाया है। तो मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को जोड़ते हुए अब ये हमने यहाँ से जॉइंट वाले भाग को अस्तर की तरफ को रखते हुए एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेनी है। अब इसे पलट लेना है फैब्रिक को, और पलटने के बाद सेम एक सिलाई इसके ऊपर भी लगा लेंगे। तो ये हमने कर लिया है फ्रेंड। इसके बाद अब हमने जो फ्रंट पार्ट का हमने शेप देना होता है ना, वो इसमें नहीं दिया था। तो ये हमने चारों तरफ इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से ये तैयार हो गया है। और अब हम इसमें फ्रंट पार्ट की शेप दे देते हैं। तो यहाँ से शेप देने का एक इजी तरीका ये होता है, आप जितना भी आपका है उसको आप हाफ़ कर लें। हाफ़ मैंने पूरा नहीं किया, मार्जिन वाला हाफ़ नहीं किया है। जो बाइसेप का मैंने निशान लिया था ना, बाइसेप जितना भी आपका बाइसेप हो उतने उसका हाफ़ करके इस तरीके से निशान लगा लिया। तो ये हमारा फ्रंट क्रॉस इस तरीके से कट के रेडी हो गया है। तो ये दोनों बाजू हमारे कट के रेडी हो गए हैं। अब हम इसे ब्लाउज़ के साथ अटैच कर सकते हैं।
तो ये हमारे सारे फैब्रिक हमने सारे पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। तो हमने शोल्डर दोनों के अटैच कर लिए हैं यहाँ पे। अब इस तरीके से हमने इसमें बाजू भी अटैच कर लेनी है। तो ये जो बाजू है ना, मैं बीचों बीच अटैच करूँगी, मतलब बीच में से अटैच करूँगी। इससे क्या होता है, फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है। तो इस तरीके से बीच में से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई दे देनी है। आप दूसरी साइड घुमाते हुए वहीं से स्टार्ट करके इसके ऊपर भी सिलाई हमने लगा लेनी है। और एक सिलाई हम लास्ट में पूरे के सारे के ऊपर शुरू से एंड तक लगा लेंगे, इससे ये पक्का हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों बाजू हमने जॉइन कर ली। अब इसके बाद हम ब्लाउज़ को उल्टा रखें, इसके ऊपर जो हमारा हमने इसमें मतलब फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन मैंने रखते हुए यहाँ पे साइड में फिटिंग की और पक्का भी कर लिया नीचे की तरफ से, और स्टिच हमने लगा ली। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। और बैक साइड से भी ना इसमें कुछ भी स्टिचिंग नहीं दिख रही है, सारी स्टिचिंग हमारी इसमें हिडन है, केवल साइड वाली छोड़ के। तो साइड वाली भी हम चाहते तो हिडन कर सकते थे, लेकिन मैं उसमें रफू जो इंटरलॉक कर लूँगी। तो ये मेरा ब्लाउज़ बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।